हेलो दोस्तों, हमारे घर में ऑर्डर वाली बहू आई है। मेरा नाम आभा है। फ़ोन रखकर मैं सिर पकड़कर बैठ गई थी। ऑफिस के लिए बिल्कुल तैयार थी मेरी बहू संजना। मेरे माथे पर बल देखकर ठिठक गई। पूछा, क्या हुआ माँ? किसका फ़ोन था? शांता बाई नहीं आएगी? ओह, ये भी ऐन मौके पर धोखा देती है। वो फिर वापस मुड़ गई थी। बोली, माँ मैं लेट हो रही हूँ, निकलती हूँ। आप बिल्कुल परेशान ना हो। परेशान कैसे ना हूँ, अपनी सहेलियों को लंच पर बुलाया है। अब कहाँ मैं किचन में खड़े होकर ज़्यादा देर तक खाना बना सकती हूँ। ओह, अब क्या करूँ? डोंट वरी माँ, आप किचन में मत जाना, मैं सब मैनेज कर दूँगी। बाय माँ। कहते कहते वो घर से निकल गई। मैं सिर पर हाथ रखकर बैठी रह गई। स्पाइन की समस्या के कारण कमर दर्द रहने से मेरा किचन में ज़्यादा काम करना छूट गया है। शांता बाई ही खाना बनाती है। मेरे पति संतोष जी और बेटा अंकित तो टूर पर गए हैं। हम सास बहू ही आजकल घर पर हैं, तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को आज घर पर बुला लिया था। अब हम पांचों फ्रेंड्स अंकित और संजना के विवाह के बाद आज ही मिल रहे हैं। अंकित के विवाह को 4 महीने ही हुए हैं। यही मुंबई में ही दोनों जॉब करते हैं। मुझे संजना अच्छी लगती है। मुझे ऐसी ही तो बहू चाहिए थी, हंसमुख, हमें प्यार करने वाली। बस संजना का किचन में जाने का मूड नहीं होता। हफ्ते भर तो ऑफिस के काम रहते हैं, वीकेंड में वो आराम के मूड में रहती है। स्वाभाविक है, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। मैं पारंपरिक सास की तरह अपने बेटे बहू पर कोई बंदिश लगाना ही नहीं चाहती। बच्चे हैं, उनकी भी लाइफ है, उन्हें अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है। मैं तो कई बार ये सोचती हूँ कि अगर कामकाजी बहू किचन में घुसना ना चाहे तो बुरा क्या है। सास बहू का करियर, उसकी डिग्रियों का महत्व क्यों नहीं समझती। बेटे ने डिग्रियां ली हैं तो बहू ने भी मेहनत से अपना करियर संवारा है। बेटा छुट्टी वाले दिन पूरा आराम चाहता है, तो कामकाजी बहू को भी तो आराम की ज़रूरत है। घर के कामों का विकल्प हो तो बहू को क्यों किचन में जाने के लिए बाध्य किया जाए। मैं इतनी रूढ़िवादी सोच नहीं रखती। खैर, अब तो ये सोचना है कि क्या करूं। संजना को देर हो रही थी, वो निकल गई है। मैं किचन में कुछ बना भी लूंगी तो खड़े होने से मेरी तकलीफ बढ़ जाएगी, दर्द शुरू हो जाएगा, तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठने का आनंद कैसे लूंगी। इतने में ही मेरे व्हाट्सएप पर संजना का मैसेज आया। आप चिंता ना करना माँ, मैंने आप सबके लिए खाना ऑर्डर कर दिया है, सब पहुँच जाएगा। और साथ में ढेर सारी किसेस की इमोजीज देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने भी थैंक यू वेरी मच लिखते हुए किसेस की खूब सारी इमोजी डालकर जवाब दिया। ये हम सास बहू का पूरा दिन चलता है। मुझे हंसी आ रही थी। ये लड़की भी ना ऑर्डर करने में बहुत होशियार है। मुंह से कुछ निकलते ही झट से ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। इतने में डोरबेल बजी। मेड शीतल आई थी। मैंने उससे कहा, शीतल आज ज़रा अच्छी तरह से सफाई करना। क्या हुआ मैडम? लंच पर मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं। शीतल हमारी 10 साल पुरानी मेड है। इतनी पुरानी मेड तो घर के सदस्य की ही तरह हो जाती है। बोली, वाह, खाना बन गया? नहीं, शांता बाई ने छुट्टी कर दी। ओह, मैं कुछ काम कर दूं? वो जानती है मेरे स्वास्थ्य के बारे में। मैंने कहा, नहीं, संजना ने सब ऑर्डर कर दिया है। शीतल ने जैसी नज़रों से मुझे देखा, हम दोनों हंस पड़े। शीतल ने हंसते हंसते कहा, बाप रे, छोटी मैडम कितना ऑर्डर करती हैं। मैंने मुस्कुराते हुए सामान समेटने लगी।
शीतल अपना काम करने लगी। अचानक मैं पिछले 4 महीनों पर नज़र डालने लगी। संजना जब से आई है, हर समस्या का समाधान चुटकियों में खोज देती है। विवाह की भाग दौड़ के बाद मेरी कमर का दर्द बढ़ गया, तो एक दिन उसने ऑफिस से ही ऑर्डर करके सरप्राइज में कुछ भेजा। मैंने डिलीवरी लेकर बॉक्स खोला। उसमें दर्द की शिकायत के लिए एक इलेक्ट्रिक बॉटल थी जो घंटों गर्म रह सकती थी। अभी तक मैं पुरानी तरह की ही बॉटल में पानी गर्म करके सेकती थी। कभी कभी आलस भी आ जाता था। मैं उसका ये सरप्राइज देखकर बहुत खुश हुई। मैंने संजना को थैंक्स कहने के लिए उसी समय फ़ोन किया था, तो हंसी थी संजना। माँ, अच्छा लगा ना सरप्राइज? मैंने कहा था, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, तुम्हें कैसे ख्याल आया? अरे सब मिलता है माँ, ये तो अंकित को पहले ही ऑर्डर कर देनी चाहिए थी। बहुत काम की चीज़ निकली थी ये। मुझे काफ़ी आराम हुआ था। संतोष जी को कई दिन से हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो रही थी। वे बार बार चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते। एक दिन शाम को अचानक एक पार्सल आया। उसमें ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन थी। संजना ने ही ऑर्डर की थी। संतोष जी हंस पड़े थे। ये तो बहुत अच्छा है, हमारे घर में ऑर्डर वाली बहू आई है। ऑफिस से ही हमारी ज़रूरतों की चीज़ें ऑर्डर करती रहती है। वीकेंड में अगर शांता बाई ना आए तो संजना पूछती है, माँ कुछ ऑर्डर कर ले? मैं कभी मना नहीं करती। सोचती हूँ रोज़ सब घर का बना ही तो खाते हैं, सब टिफ़िन लेकर जाते हैं। आज संजना को टिफ़िन नहीं चाहिए था, उसके ऑफिस में पार्टी थी। हाँ, तो फिर संजना सबकी पसंद का ध्यान रखते हुए ऑर्डर करने का काम संभाल लेती है। शीतल काम करके चली गई। मैं भी नहा धोकर तैयार हो गई। कामिनी, नीरा, आरती और मंजू तय समय पर आ गई। संजना के आने के बाद हम आज पहली बार मिल रहे थे। हालचाल पूछने के बाद नीरा ने पूछा, आभा कैसा लग रहा है सास बनकर? बहुत अच्छा, बेटी की कमी पूरी कर दी संजना ने। बहुत प्यारी बच्ची है, मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी। इतने में डोरबेल बजी। हमारा खाना आ गया था। आरती ने पूछा, कौन है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा लंच। अरे शांता बाई नहीं आई क्या? नहीं। ओह, फिर तो तुम्हें तकलीफ हो गई। तकलीफ कैसी? घर में ऑर्डर वाली बहू आई है। ऑटो में बैठते ही लंच का ऑर्डर कर दिया था उसने। सच? फिर तो उन्हें संजना की ऑनलाइन मंगवाई चीज़ें बताने लगी। सब हैरान थी, खुश भी। अब तक हम पाँचों में बस आरती को ही ऑनलाइन ऑर्डर से चिढ़ होती थी। जब तक वो दुकान ना भटक ले, उसकी शॉपिंग पूरी नहीं होती थी। उसकी फैमिली इस बात से खूब परेशान रहती है। सब्जी भी 10 ठेलों पर देखकर ही खरीदती हैं। आरती ने आदतानुसार कहा, पता नहीं कैसा स्वाद होगा, कब का बना भेज दिया होगा, और चीज़ें भी पता नहीं कैसी निकलेंगी। नीरा ने कहा, अच्छी ही रहती हैं, कुछ वापस भी करना हो तो आराम से वापस होता है। दुकान भटकने की एनर्जी अब हम में भी तो नहीं बची। मैंने पार्सल खोला। गरम गरम पंपकिन सूप भी था। संजना जानती है मुझे सूप पीने का बहुत शौक है। हम जब भी बाहर जाते हैं मैं सूप कभी नहीं मना करती। पिछली बार पंपकिन सूप पिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। संजना ने कहा भी था, माँ जब मन हो बताना, मैं ऑर्डर कर दूंगी। अंकित उस समय ज़ोर से हंसा था और कहा था, माँ संजना को बस एक बार कुछ बोलो कि आपको क्या चाहिए, होम डिलीवरी हो जाएगी। हम सब इस बात पर उसे खूब छेड़ते हैं, वो भी हंसती रहती है। सूप गर्म था, ठंडा ना हो जाए। मैं सबके लिए निकाल कर ट्रे में रखने लगी।
सबको सूप बहुत पसंद आया। फिर कामनी ने कहा, चलो देखते हैं और क्या ऑर्डर किया है बहुरानी ने। देखा तो स्टार्टर्स थे, शाही पनीर, मिक्स वेज और नान। सबके मुंह से एक साथ निकला, अरे वाह, चलो खाते हैं। हम सबने खाने का भरपूर लुत्फ उठाया। आइसक्रीम तो एक दिन पहले ही आ गई थी। कुछ देर बातें होती रही, उसके बाद सब जाने के लिए उठने लगी। तो आरती ने कहा, सुनो। हम सबने उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, बहू तो कमाल है, हम सबके लिए शानदार मैनेज करवा दिया। मैं भी ऐसी ही बहू लाऊंगी। नीरा ने उसे चढ़ाया, पहले 20 जगह घर घर जाकर लड़की नहीं देखोगी। सब हंस पड़े। सब चली गईं तो मैंने संजना को फ़ोन किया, थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा लंच था, हम सब ने बहुत एंजॉय किया। गुड, अब आप रेस्ट करना। और हाँ, शाम को भी शांता बाई नहीं आई तो किचन में मत घुस जाना। हाँ ठीक है, काफ़ी खाना रखा भी है। ठीक है फिर, हम दोनों ही तो हैं। मैं सामान समेटकर थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई। ध्यान संजना की तरफ ही था, प्यार आ रहा था उस पर मुझे। नई तकनीक का लाभ सबसे ज़्यादा इन बच्चियों को ही हुआ है शायद। घर में कोई किटकिट नहीं, प्यार और शांति ही तो चाहिए होती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ज़्यादा फ़ायदा उठाकर आजकल की ये कामकाजी बच्चियाँ घर बाहर सब मैनेज कर तो लेती हैं, फिर क्यों पुरानी लीक पर अड़ी सासें खुद को नहीं बदलती। घर के कामकाज का रोना रोकर क्यों कलह मचाए रखती हैं। इन बच्चियों को ज़रा सा प्यार सम्मान मिल जाए तो कैसी खिली खिली सी रहती हैं। और ये भी तो कम बड़ी बात नहीं कि संजना को ऑफिस के काम करते हुए भी घर के हर सदस्य की ज़रूरत का ध्यान रहता है। गर्मी, सर्दी, बरसात में महानगरों में रोज़ का आना जाना आसान काम नहीं। फिर दिन भर ऑफिस में काम करना आसान है क्या? मुझे तो लगता है घरों में ज़्यादातर कलहों का कारण सास की पुरानी सोच ही है। मतलब ये कि बेटे की शादी के बाद बदलने की ज़रूरत बहू को नहीं, सास को ज़्यादा है। संजना के ही बारे में सोचते सोचते मेरी पलकें मूंदने लगी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल बटन। बाय बाय।